ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज हम मृत्यु क्या है पर अपना दूसरा वीडियो बना रहे हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो एक बार पहला भी देख ले। मृत्यु को जानने से पहले हमें अपने शरीरों को जानना पड़ेगा। 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो शरीर मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा के द्वारा बना होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो हमें सिर से लेकर पैरों के तलवों तक दिखता है वही स्थूल शरीर है। जैसे हमें पता है शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। मृत्यु के पश्चात 2 तत्व रह जाते हैं: वायु और आकाश, जो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। आत्मा के 3 प्रकार। आत्मा के ऊपर 3 शरीर होते हैं। सबसे नजदीक कारण शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और सबसे ऊपर स्थूल शरीर, जिसे हम देख सकते हैं वही है स्थूल शरीर। जो आत्मा का कुछ देर का घर होता है वही है स्थूल शरीर। ये शरीर वो है जो संसार में जागृत अवस्था में रहता है, लेकिन जो बाकी 2 हैं, सूक्ष्म जो होता है वो स्वप्न में रहता है और कारण है वो सुषुप्ति में। अगर हम सूक्ष्म शरीर की बात करें तो इसके 17 अंश होते हैं: 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर, इसको ना तो देखा जा सकता है ना ही इसके छुआ जा सकता है। इसको सिर्फ स्वप्न अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। जागृत अवस्था में इसको अनुभव नहीं किया जा सकता। मृत्यु उपरांत स्थूल शरीर समाप्त होता है, पर सूक्ष्म शरीर नए जन्म में दूसरे शरीर को धारण करता है। यही सूक्ष्म शरीर वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला होता है। जब तक जीव आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक ये शरीर अनादिकाल तक जीवित रहता है। स्थूल शरीर के द्वारा किए गए समस्त कर्मों का दायित्व इसी पर रहता है। स्थूल शरीर के द्वारा किए गए पाप पुण्य को ये अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो फिर छूट जाता है, लेकिन जो हमने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, वो कर्म किए हैं, वो तो छूटते नहीं हैं। वो किस पर आ जाते हैं? वो सूक्ष्म शरीर पर आ जाते हैं। मृत्यु के समय केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान, विचार ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को एक वस्त्र की तरह उपयोग करता है। जब वह वस्त्र पुराना तथा बेकार हो जाता है तो यह उसे त्याग कर नया स्थूल शरीर को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर सिर्फ कोरी कल्पित बातें नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस पर कई प्रयोग किए हैं तथा उन्होंने सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए कैमरे तक का भी निर्माण किया है।
हमारे इस शरीर का प्रकाश स्थूल शरीर के इर्द गिर्द चमकता रहता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो इसके चारों ओर दिखने वाला ऑरा लुप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि में प्राणी को सूक्ष्म शरीर का ही सहारा लेकर रहना पड़ता है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो स्थूल शरीर से भिन्न होता है। इसलिए आप उसको यौगिक क्रियाओं तथा साधनाओं के बल पर सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर सकते हो। कभी कभी तो निद्रा और अचेतन अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर विचरण कर सकता है, पर फिर भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बंधा रहता है। पर जिनको इस विधि का पूर्ण ज्ञान ना हो कि हम कैसे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर सकते हैं, तो कई बार वो संकट में भी फंस सकते हैं, क्योंकि आत्मा व शरीर का तालमेल टूट जाने पर शरीर में विकृति भी आ सकती है तथा आयु पर भी खतरा हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिर सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रवेश ना कराया जा सके। इन क्रियाओं को विधि पूर्वक ना करने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तथा इसका कोई भी इलाज नहीं होता। आपने इतिहास में सुना होगा भारतीय संस्कृति में कि जब भगवान शंकराचार्य ने अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करके किसी राजा के मृत शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करवाया था, उस क्रिया को परकाया प्रवेश भी कहते हैं। जहाँ तक सूक्ष्म शरीर के अनुभव की बात है, अगर मैं भारतीय संस्कृति के उदाहरण दूँ तो लोग सुनी सुनाई बातें या वहम आदि कहकर मजाक बना देते हैं। पर इसमें पश्चिम जगत ने भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने सूक्ष्म शरीर को देखा। उसमें से मैं आपको वर्ल्ड फेमस अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी एलिजाबेथ टेलर, जिसने अपने एक सीरियस ऑपरेशन का अनुभव बताया था कि जैसे उसका शरीर प्राण विहीन हो चुका था, आंखें बंद हो चुकी थी, हार्ट बीट बहुत स्लो थी, ना के बराबर थी। उसने ऑपरेशन के बाद बतलाया कि वे ऑपरेशन के समय अपने शरीर से बाहर थी, उसका शरीर उसके सामने पड़ा था तथा उसने अपने शरीर का लाइव ऑपरेशन देखा जैसे किसी दूसरे शरीर का देखा जाता है। बाद में उसने डॉक्टरों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर बताया कि कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ था। हालांकि ये हैरान करने वाली घटनाएं पश्चिम के लिए हैं, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ही इसमें बहुत सारा कार्य कर चुके हैं। अब सूक्ष्म के बाद हम कारण शरीर की बात करते हैं। ये आकाश तत्व के प्रदान होने के कारण सिर्फ ध्यान में ही महसूस किया जा सकता है। जिस कारण के लिए या जिस उद्देश्य के लिए जीव का जन्म होता है उसे कारण शरीर कहते हैं। जो स्थूल और सूक्ष्म का मूल कारण है वही कारण शरीर है। जैसे जागृत अवस्था का स्थूल शरीर से, स्वप्न का सूक्ष्म से तथा सुषुप्ति का संबंध कारण शरीर से होता है। ये कारण शरीर ही बीज शरीर है जिसमें अन्य दो शरीरों का निर्माण होता है। मनुष्य के सारे कर्म, गतियां, व्यवहार, परिस्थितियां इस कारण शरीर के संग्रह से ही आती हैं।
जो हमेशा चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनका कारण शरीर डैमेज हो जाता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव सूक्ष्म पर और उसके बाद धीरे धीरे स्थूल पर आता है, जिसमें फिर की नाना तरह की यहाँ बीमारियां प्रकट होने लगती है हमारे स्थूल शरीर पर। इसमें हमें ये समझ लग रहा है कि आखिर जो बीमारी हमारे स्थूल में प्रकट हुई है उसका कारण फिर वो कारण शरीर ही है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सदा प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ताकि हमारा कारण शरीर स्वस्थ रहे। शरीर धारण कर लेने के बाद भी जीव के साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता है। जैसे हमारे 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। ये सूक्ष्मतम कण है। इसी से एक कारण शरीर बनता है। हमारे पुराने कर्म, संस्कार, संचित कर्म सब कारण शरीर में ही रहते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो मृत्यु होने पर स्थूल शरीर छूट जाएगा। फिर जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक आवागमन का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का साथ रहेगा। लेकिन जब हम जिसे कहते हैं मुक्ति हो जाएगी, तब तीनों शरीर छूट जाएंगे। कारण शरीर हमारे विचारों तथा भावनाओं से बना हुआ है। इसलिए कभी भी ऐसा विचार ना करें कि हमारा समय खराब है, हमारी जिंदगी बेकार है, हमारा भाग्य बेकार है, हमारा जीवन नरक है। इस तरह के अगर हम विचार रखेंगे तो हमारा कारण शरीर खराब होता जाएगा। अनेक जन्मों का प्रारब्ध भी इसी शरीर में निहित होता है। वर्तमान जन्म में जो भी घटनाएं तय होती हैं उनका बीज इस कारण शरीर में पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार पड़ा होता है। तीनों गुणों के कारण ये मन को कंट्रोल करता है। यह शरीर आत्मा के सबसे करीब का शरीर होता है। कोई भी घटना इसी कारण शरीर के बीज के रूप में छुपी होती है। यह फिर कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर स्थूल शरीर में आकर घटती है। संक्षेप में कहें तो सबकी जड़ कारण शरीर में है। हमारे संस्कार जो कारण शरीर में है वह सूक्ष्म शरीर को बाध्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है। तो कोई घटना होती है, वो अच्छी हो या बुरी। इन तीनों शरीरों में सबसे महत्वपूर्ण कारण शरीर ही है। अगर कोई ध्यान में जाकर कारण शरीर को हील करना शुरू कर दे तो इसमें कोई शक नहीं है, वह कारण शरीर को हील करके या कह लो नियंत्रित करके अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। कारण शरीर के भीतर जो आत्मा है वह सूर्य की भांति है, वह स्थिर है। पर जो शरीर है वो परिवर्तनशील है। इस शरीर से मुक्त होने पर ही जीवात्मा का ब्रह्म में लय होता है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि स्थूल शरीर गाड़ी है और सूक्ष्म शरीर ड्राइवर है। स्वप्नावस्था में जब हम अपने आप को देखते हैं, किसी से बातें करते हैं, कहीं भागे जाते हैं, कोई दुख आता है, कोई सुख आता है और कर्म निरंतर करते रहते हैं, वही हमारा सूक्ष्म शरीर होता है।
और हमारे कर्मों के पीछे सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को बाध्य करता है। जैसे आपको पहले बताया है कि ड्राइवर सूक्ष्म शरीर ही है। जैसे सूक्ष्म शरीर का हमें स्वप्न काल में आभास होता है, उसी प्रकार कारण शरीर का सुषुप्ति काल में। जैसे हम अगर 8 घंटे की नींद में होते हैं तो इसमें ज़्यादातर हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं, स्वप्न काल में रहते हैं, पर कुछ समय के लिए हम सुषुप्ति में भी जाते हैं। वहीं पर हमारे कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, पर वहाँ कोई कर्म नहीं होता। जैसे स्वप्न काल में तो हम देखा है कि हम कर्म करते हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं बातें कर रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर हुआ। और जो सुषुप्ति में होता है वो कारण शरीर होता है। वहाँ सिर्फ हमारे संस्कार बीज रूप में रहते हैं, वहाँ पर संस्कार, वृत्तियाँ, भावनाएं रहती हैं। अगर इन सबको एक बार हम इकट्ठा करके बात करने की प्रयास करें तो एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे आप मानो कि आप अपने इस शरीर को जो आपको भी दिख रहा है, इसको आप अपनी आत्मा मान लो। इसके ऊपर जो बनियान डालोगे उसको आप कारण शरीर मानो, क्योंकि अब देखो आत्मा के साथ सबसे पहले कारण शरीर हो गया ना। अब उसके ऊपर एक जो आप कुर्ता पहनोगे वो आपका सूक्ष्म शरीर हो गया। अब कुर्ते के ऊपर कोई जैकेट पहनोगे वो स्थूल शरीर हो गया। इसको एक और आसान उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कुर्ता है आपके पास, वो स्थूल शरीर हुआ। कुर्ते के बीच जो धागे लगे हैं वो सूक्ष्म हुआ। और धागे किससे बने हैं, किस कारण से बने, वो रुई से बने हैं, और रुई को आप कारण शरीर मानो। कहने का तात्पर्य आत्मा के सबसे नजदीक कारण शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर स्थूल शरीर। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये बने रहते हैं, पर जो स्थूल शरीर है वो खत्म रहता है, खत्म हो जाता है। ये उसको बार बार सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को बदलते रहते हैं। जैसे एक कपड़े को बदलना, इस तरह ये उस शरीर को बदलते रहते हैं। पर बार बार आवागमन का जो रास्ता है, आवागमन होता है, उसका कारण हुआ कारण शरीर ही। इसलिए ध्यान में जाके योगी कारण शरीर पर कार्य करते हैं, और इससे मुक्ति लेने पर ही हम मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये मेरा प्रयास था आपको ये तीनों शरीरों के मैं बताने का। कुल मिलाकर हमारी चर्चा से ये निकला कि जो स्थूल शरीर वो है जो हम दर्पण में देख सकते हैं, सूक्ष्म वो है जो हम स्वप्न काल में देखते हैं, तथा कारण वो है जो सुषुप्ति में होता है, उसे सिर्फ हम ध्यान में जाकर देख सकते हैं। मेरी समझ से मैंने एक प्रयास किया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जानकारी से आपको थोड़ा स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे कितने तरह के शरीर होते हैं। तो आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसके और भी भाग बनाए जाएंगे, ये श्रृंखला लंबी चलेगी। आप सबका मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।